हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको डिटेल जानकारी भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो नहीं करूंगा, बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन यानी उस पद तक कैसे जाना है। और इसमें जो पद हैं लाइब्रेरियन साइंस की फील्ड में बात करें तो पद हैं लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और नॉन टीचिंग और टीचिंग में सभी में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके बारे में नीचे डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, और वेबसाइट में मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ। यदि आप वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम सेंड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जो वीडियो बनाया जाता है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। आपकी इच्छा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं और कहीं भी हो, ये सरकारी नौकरी के लिए नहीं है बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 साल 4 साल नौकरी करने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। यह डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पे और आप कैसे काम कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो हम बात करें, सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ यहाँ पे और बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में हम बात करें तो सबसे पहले मैं पद बताऊँगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन अदर डिटेल जानकारी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें, लाइब्रेरियन का पद है डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। अभी क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद जो हैं अगला जो पद हैं किसके लिए हैं, तो बॉयज़ होटल वार्डन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद जो पद हैं वो क्रिएटिव डिजाइनर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद जो पद हैं सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सोया लुकिंग फैकल्टी MCA BCA के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिन के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम बात करते हैं इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और गाइडलाइन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि लाइब्रेरियन डिप्टी लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस पे लिखा है एज पर UGC नॉर्म्स। अब UGC नॉर्म्स की बात करें तो लाइब्रेरियन पद के लिए जो क्वालिफिकेशन हो जाता है गुड एकेडमिक मास्टर डिग्री में 55% अंक के साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम जो UGC का ग्रेडिंग सिस्टम है, और इसमें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। लेकिन यह प्राइवेट नौकरी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, मतलब एप्लीकेशन शुल्क के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। या लाइब्रेरियन की पद की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क के बारे में कोई डिटेल जानकारी आपको नहीं दिया गया है कि कितना एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, कोई डिटेल जानकारी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि इसमें नहीं दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर पाएंगे, यानी लास्ट डेट कब है, ये भी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आपको यह ज़रूर सुनिश्चित करना है कि जितना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना क्लोज कर दें तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम कम समझकर आपको अप्लाई करना है। तो लाइब्रेरियन पद के लिए तो मैं अभी बताया, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए कम से कम 8 से लेकर 10 साल एक्सपीरियंस मांगता है और मास्टर डिग्री में जो है 55% अंक के साथ में जो फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें से नेट सेट और PhD में से कोई एक होना या दोनों, लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए दोनों में से एक होना या एक होना ज़रूरी होता है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए नेट सेट में या PhD या MPhil में से तीनों में से कोई एक होना चाहिए।
ये मतलब ज़रूरी रहता है, लेकिन यह यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं उत्तर प्रदेश में। और जो गाइडलाइन यूजीसी नॉर्म्स से दिया है, तो ये आपके पास मास्टर डिग्री कम से कम फर्स्ट डिवीज़न का है या 55 से अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन तो यूजीसी नॉर्म्स मांगता है, लेकिन उस लेवल का लोग अप्लाई नहीं कर पाते। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कम सैलरी पर यदि कोई कम क्वालिफिकेशन वाला भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे 50,000 60,000 पे तो या 40,000 पे, तो उनको नौकरी मिल जाती है, भले ही यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार क्वालिफिकेशन नहीं है। ये ऐसा भी होता है। तो लाइब्रेरियन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया है, क्लिक हेयर पे। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूँ, तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन इसमें कहीं भी क्वालिफिकेशन का नहीं है, इसमें केवल यूजीसी नॉर्म्स दिया है, कोई एज लिमिट नहीं दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है हाउ टू अप्लाई में कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी अप्लाई ऑनलाइन इन प्रोवाइडेड लिंक, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है। और सैलरी जो है यूनिवर्सिटी जो नॉर्म्स हैं वही नॉर्म्स आपको मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स की बात करें तो देखिए, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अनुसार सैलरी तो सरकारी के जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक बहुत अच्छा रहता है। जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपकी यदि इस यूनिवर्सिटी में लगता है तो कम से कम आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से 40 से 50,000 रुपये मिल सकता है। और यदि क्वालिफिकेशन कम है तो 30,000 में भी आप लग सकते हैं। तो और ये ऐसा पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 50 से 55,000 भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। तो इसलिए एक्यूरेट कोई नहीं बता पाएगा कि यूनिवर्सिटी नॉर्म्स में कितना सैलरी देगी और किस आधार पर देगी, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के ऊपर ही है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये लिंक में क्लिक करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ। यहाँ पे जब नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे करेंट ओपनिंग करके एक लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके नीचे सेम इसके नीचे दिया है सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए जितने भी पद हैं सबकी एक लिस्ट ओपन हो रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस, इसके अलावा रजिस्ट्रार का पद भी है, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए भी है, और रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS में, और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, होटल वार्डन बॉयज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन होटल सेक्रेटरी के लिए भी आप अप्लाई करना है तो दोनों के लिए यहीं से अप्लाई करेंगे। क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में। इसके अलावा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वेब डेवलपर एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिन के लिए भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब यह रही जनरल पद है। अब हम आते हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में अप्लाई करना है तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मैं कोई भी एक क्लिक करके असिस्टेंट लाइब्रेरियन वाला भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन वाला सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जैसे ही सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यह जो वैकेंसी है आगरा में आवेदन आमंत्रित हैं, नंबर ऑफ पद 1 है, मिनिमम एक्सपीरियंस यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार है, पैकेज ऑफर जो है इस यूनिवर्सिटी के अनुसार जो भी पैकेज ऑफर का मतलब होता है सैलरी, तो जो भी सैलरी है वो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अनुसार है, और डेजिनेशन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद नीचे ओके और कैंसिल दोनों का बटन है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल डिटेल जानकारी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको वीडियो बने तो आपको फटाफट, जैसे जो APS गोपालगंज के लिए आप लोगों ने कम से कम 10-12 कमेंट किए थे तो मैं एक वीडियो बनाया था, वैसे आपको कमेंट करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप कमेंट नहीं करते हैं और कमेंट 2 दिन के अंदर ही आना चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ फिल करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। इसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल ID और आधार नंबर। यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है, नीचे पेन नंबर देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है,
एड्रेस और कहाँ पे आप रहते हैं उस सिटी का नाम देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे कोड। यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक अपडेट रिज्यूम 2 MB में बनाकर उसको अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यह देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का क्वालिफ़िकेशन फिल करना है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन नेम, बोर्ड, ईयर, सब्जेक्ट, कॉलेज का जिस कॉलेज यानी स्कूल से पास हुए हैं। इसके अलावा आपको फिल करना है मीडियम, ग्रेड, रोल नंबर, कॉलेज टाइप किस टाइप का कॉलेज है और टोटल मार्क्स कितना है। इसके बाद टोटल मार्क्स में से मार्क्स सिक्योर, आपको टोटल मार्क्स में से आपने कितना पाया है, परसेंटेज फिल करना है। और एजुकेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा कि पार्ट टाइम आपने किया है या रेगुलर किया है, जो भी किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्टेटस का मतलब होता है कि आप पास आउट हो गए हैं या आप एयरिंग में हैं। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कंप्लीट या परसुइंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यदि परसेंटेज है तो आप परसेंटेज CGPA सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो आपको यहाँ पे टिक करने का एक ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको टिक करना है। इस तरह से आपको क्वालिफ़िकेशन पूरी जो PG से लेकर सारे क्वालिफ़िकेशन फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दिया है ऐड नाउ, यहाँ तक तो PG तक है। अब ऐड नाउ पे क्लिक करके आपके जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप क्वालिफ़िकेशन आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे पब्लिकेशन डिटेल जानकारी दी गई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड नाउ पे क्लिक करके आपको भर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं और अदर भी प्रोफेशनल्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम मैं लेना चाहता हूँ, कुछ सेकेंड का। यहाँ पे लिखा है रेफरेंस डिटेल, तो मिनिमम 3 व्यक्ति का रेफरेंस देना कंपलसरी रहता है। तो 3 व्यक्ति के लिए एक का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे रेफरेंस का नाम रहेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल ID, डेजिग्नेशन और भी आगे डिटेल जानकारी इतना ही मांग रहा है। अब रेफरेंस किसको देना चाहिए, तो देखिए पहली बात कि रेफरेंस ऐसे आदमी को दिया जाता है जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हो, और दूसरी बात कि मामा फूफा नहीं हो। तीसरी बात यह है कि रेफरेंस में आप अपने टीचर का नाम दे सकते हैं और कोई ऐसा आदमी हो जो पहुंच वाला हो, जो आपको अच्छे तरह से जानता हो, आपके फेवर में बात करें। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा फ़ोन जाता है जो नंबर आप देंगे और उनसे पूछा जाती है आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके कार्य करने की शैली के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, हर चीज़ जानकारी आपसे रेफरेंस जिसका भी आप देंगे उन्हीं से ली जाती है। उसके बाद आपके पास सिलेक्शन आपका होता है। तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही रेफरेंस में आप अपने टीचर का दे सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं। अब उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन है उसके PDF फाइल बनाकर अपलोड करना है। जैसे आधार कार्ड के लिए यहाँ पे क्लिक करना है फाइल और अपलोड होगा। अपॉइंटमेंट लेटर, करंट ऑर्गेनाइजेशन या लास्ट में आप कहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल मार्कशीट, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिलीविंग लेटर, या यदि आपके पास है एक्सपीरियंस तो रिलीविंग लेटर देना है। इसके बाद से लेटेस्ट सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पैन कार्ड देना है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हैं और एक से ज़्यादा का सर्टिफिकेट है तो एक ही में अटैच करके आपको देना है। और लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो सबमिट का बटन दिया है, सबमिट कर देंगे, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यह रही एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने फिल तो नहीं किया है बट आपको इतना समझा दिया है कि आप इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और आता हूँ फिर से बैक साइड में। अब मैं फिर से यहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैं आपको लेकर गया था। इसलिए अब चाहे आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करें या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एडमिन या कोई भी पद के लिए अप्लाई करें, सेम प्रोसेस है, सेम एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है और आपको दिखाई दिया कि कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद और थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो रहा है। तो इसमें जो है लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। इसके अलावा जो अगला पद है होटल वार्डन के लिए भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। और किन किन पदों के लिए एज लिमिट दिया गया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें एज लिमिट दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। और इधर जो है
गर्ल्स होटल वार्डन के लिए भी आवेदन आमंत्रित है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए भी है, लेकिन कोई एज लिमिट इसमें नहीं दिया गया है। जो पद हैं अकाउंटेंट के लिए हैं, उनके लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 45 साल और 5 से लेकर 15 साल का एक्सपीरियंस इस पद से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में शारदा यूनिवर्सिटी है आगरा में, और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन नौकरी से रिलेटेड प्रोवाइड कर रही है या करता है, इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है, तो आपको इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यह सोचकर नहीं करना है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए करना है कि चाहे आपका सिलेक्शन हो या कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनल्स को हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे या आप किसी को नहीं पता चलेगा तो नहीं अप्लाई करेगा। आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई शेयर करेगा, या वेबसाइट से पता चलेगा या सोशल मीडिया से पता चलेगा और वो अप्लाई करेगा। तो इसलिए यह ना सोचें कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आप डिटेल इसलिए नहीं बताते हैं कि आपको नौकरी चाहिए रहता है। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ। और आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर